वेलकम बैक गाइज। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो लिनक्स को यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल हैकर्स लिनक्स ही यूज करते हैं। लिनक्स के कमांड्स को सीखना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को लगता होगा। इस वीडियो में हम लिनक्स के लगभग हर एक उस बेसिक कमांड को सीखेंगे, जिसके बाद आपके लिए लिनक्स को यूज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप लिनक्स को डेली बेसिस पर यूज कर पाओगे। ये एक लिनक्स बेसिक्स का कंप्लीट कोर्स है और मैंने आप लोगों के लिए एज अ बिगिनर लिनक्स के हर उस बेसिक कमांड को कवर करने की कोशिश की है, जिसके बाद आप लोगों के लिए लिनक्स को यूज़ करना बिल्कुल इजी हो जाए। मैं इस वीडियो के लिए काली लिनक्स को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है ये साइबर सिक्योरिटी पे बेस्ड है। आप लिनक्स का कोई सा भी डिस्ट्रो यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिनक्स का कौन सा भी डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हैं। सारे कमांड्स हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सेम होते हैं। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिनक्स के इंटरफेस को समझेंगे कि लिनक्स का इंटरफेस कैसा होता है। उसके बाद हम टर्मिनल के थ्रू फाइल सिस्टम में नेविगेट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि यूज़र्स और उनके प्रिविलेजेस क्या होते हैं। लिनक्स में गाइज यूज़र्स और प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद हम कुछ नेटवर्क के कमांड्स को सीखेंगे और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने टर्मिनल से ही फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि काली लिनक्स में किस तरह से हम सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम काले लिनक्स में किसी भी टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उस टूल को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक चीट शीट शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों के लिए लिनक्स को यूज़ करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख करके अगर नहीं समझोगे तो वो चीट शीट आपके लिए किसी काम की नहीं होगी। गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। चलिए बातें तो बहुत हो गई, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस ट्यूटोरियल को। हेलो गाइज, मैं हूं आकाश और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके सिस्टम के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर पाओगे। तो अगर आपके विंडोज़ कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप काली लिनक्स को वर्चुअली अपने विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल को आगे ईजिली फॉलो कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम अपना काली लिनक्स मशीन में लॉगिन हो जाते हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लिनक्स कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट आजकल लिनक्स के लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आने लगे हैं। तो हम लिनक्स को चाहे तो ग्राफिकली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने विंडोज़ को करते हैं। बट लिनक्स का ट्रू पोटेंशियल उसके टर्मिनल में ही है और हमें टर्मिनल के साथ काम करना आना चाहिए। चलिए टर्मिनल की बात हम थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले हम काली लिनक्स के इंटरफेस को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो गाइस जब आप काली लिनक्स मशीन में लॉगिन हो जाओगे तो उसके बाद आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको राइट साइड में आपको यहाँ डेट मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके डेट और टाइम देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको स्क्वायर टाइप का आइकन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो अपना वायरलेस या फिर वायर्ड जो भी आपका इंटरफेस होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से आएगा, आप अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप और भी पावर मैनेजमेंट का आपको सेटिंग मिल जाता है इसमें, और उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके आप अपने काली लिनक्स मशीन को लॉग आउट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप शट डाउन या आपको जो भी करना है रीस्टार्ट आप वो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ये काली का एक आइकन मिलेगा, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या है। यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने अगर किसी टास्क को मिनिमाइज किया हुआ है तो इस पे क्लिक करके आप उस टास्क को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये फाइल मैनेजर है, यहाँ से आप अपने फाइल मैनेजर में जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, आप अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जा सकते हैं। उसके बाद ये म्यूज़िक का फोल्डर है, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है फाइल मैनेजर को एक्सेस करने का। उसके बाद है ये आपका टर्मिनल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम टर्मिनल को अभी थोड़ी देर में और अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरह से हम टर्मिनल में कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। डेस्कटॉप पे फाइल की बात करें तो आप जब काली लिनक्स को पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ये 4 चीज़ें शो होंगी। ये ट्रैश है, ये फाइल सिस्टम है, या इस पर क्लिक करके आप फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। जो फॉरवर्ड स्लैश होता है वो रूट डायरेक्टरी होता है इसका, लिनक्स का, किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद ये होम डायरेक्टरी है, इस पर क्लिक करके आप जो है अपने जो आप यहाँ से एक्सेस कर रहे थे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, तो आप उसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद ये वर्क स्पेसेस आ जाता है, तो ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फेवरेट्स का सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जो जिन्हें आप फेवरेट्स जो आपने किया होगा, जिन्हें सेलेक्ट करके आपने फेवरेट्स में ऐड किया होगा, आप इसमें वो सारे टूल्स को ऐड कर सकते हैं जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है रिसेंटली यूज्ड, इसमें आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जिसे आपने अभी रिसेंट में ओपन किया था। उसके बाद ये ऑल एप्लीकेशन में आपको ये सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग है, इसमें आप सेटिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ यूजुअल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे आपको डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑफिस हो गया, एसेसरीज हो गया। और अब जो है यहाँ से जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। गाइस, ये जो सेक्शन है ये डिपेंड करता है हैकिंग के फेजेस के ऊपर। गाइस, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जो एथिकल हैकिंग होती है वो किस तरह से की जाती है और उनके फेजेस क्या क्या होते हैं। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये कैटेगरी वाइज इसे जो है काली लिनक्स में डिवाइड किया गया है। आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जितने सारे टूल्स दिखेंगे ये सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यूज़ होने वाले टूल्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ये वर्नेबिलिटी एनालिसिस का सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप वर्नेबिलिटी एनालिसिस के टूल्स देख सकते हैं। उसी तरह ये वेब एप्लीकेशन के लिए, इसमें आप वेबसाइट्स की सिक्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं इन सारे टूल्स को यूज़ करके। उसके बाद डेटाबेस असेसमेंट के लिए आपको टूल मिल जाते हैं, पासवर्ड अटैक्स करने के लिए मिल जाते हैं आपको टूल्स, इसमें आप पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको वायरलेस अटैक का सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप वायरलेस अटैक कर सकते हो। वायरलेस का अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है या फिर वायरलेस की सिक्योरिटी को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इन सारे टूल्स को यूज़ करके वायरलेस की सिक्योरिटी को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का सेक्शन मिलता है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स भी मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन टूल मिलता है आपको, इसमें आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क मिल जाता है जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आपको स्निफिंग और स्पूफिंग का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्निफिंग और स्पूफिंग टूल्स मिल जाते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का सेक्शन मिलता है, उसके बाद फॉरेंसिक्स का सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग का भी सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का भी टूल मिल जाता है, आप इससे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ एक्सटर्नल आपको लिंक्स मिल जाते हैं जिनको आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था काली लिनक्स के इंटरफेस के बारे में। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से फाइल सिस्टम में नेविगेट करेंगे। तो उसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और जब टर्मिनल हम अपना ओपन करेंगे तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करके इसे जूम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कमांड्स अच्छे तरीके से शो हों। गाइज, आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि हम जब ग्राफिकली किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप नहीं समझें? रुकिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेट सपोज हमें डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो डाउनलोड्स फोल्डर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम अपना फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड्स फोल्डर पर क्लिक करके हम डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाएंगे। तो आपने ये नोटिस किया कि माउस के पॉइंटर से आपको डायरेक्टरी में मूव करने में आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है। और यही काम अगर हम इसे यहाँ से क्लोज कर दें, और यही काम अगर हम यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे cd, ठीक है, और यहाँ से एंटर कर देंगे। गाइज, आप लोग इसके लिए परेशान मत हो ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड क्या होती है, ठीक है। तो अभी आप बस ये देखो कि कमांड लाइन को यूज़ करके नेविगेट करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है। तो जब हम इस कमांड को एंटर कर देंगे तो हम यहाँ डाउनलोड्स फोल्डर में आ गए, ठीक है ना। तो हमें डाउनलोड्स फोल्डर में जाने के लिए क्या करना पड़ा? बस सिंपल से इस कमांड को टाइप करके एंटर करना हुआ, और उसके बाद हम अपने डाउनलोड्स फोल्डर में चले गए हैं। तो टर्मिनल से हमारा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगता है, और एक बार जब आप कमांड लाइन यूज़ करने लगोगे तो आप ग्राफिकली चीज़ों को करना जो है ना वो लगभग छोड़ दोगे। आपको कमांड लाइन ही इजी लगने लगेगा एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो चलिए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे क्लियर, जिससे हम हमारा जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम cd कमांड टाइप कर देते हैं अपने होम डायरेक्टरी में वापस आने के लिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारे कमांड्स के बारे में, जो कि नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगे। सबसे पहला कमांड है pwd। pwd कमांड का यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हो कि आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हो, ठीक है। आप जब इसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हो। तो हम अभी काली के डायरेक्टरी में हैं, क्योंकि हमारा जो ये अकाउंट जो हमने लॉगिन किया है वो उसका यूज़र नेम काली था, और हम अभी काली के अकाउंट में ही लॉगिन हुए हैं। तो हम इस समय काली के ही डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको अपने चेक करना है कि आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हो, तो उसके लिए आप कमांड टाइप करोगे pwd। इसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब अगर हमें किसी डायरेक्टरी में जाना है, किसी डायरेक्टरी में अगर हमें मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड टाइप करेंगे? cd। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमने कमांड टाइप किया था cd डाउनलोड्स, उसी तरह से हम यहाँ पे भी टाइप करेंगे cd। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद हम अपने डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं ls, जिससे आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में है? काली डायरेक्टरी में। तो इस समय काली डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स हैं, आप इस कमांड को एंटर करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे डायरेक्टरीज हैं। लिनक्स में डायरेक्टरीज का मतलब होता है फोल्डर्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना डायरेक्टरी और फोल्डर्स में। तो अब जो है हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हम जाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप के फोल्डर पे, ठीक है। हम अपने डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं, जैसे ये डेस्कटॉप है, हम यहाँ आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे cd और अपने डेस्कटॉप का नाम। गाइज, कमांड जो है वो बिल्कुल केस सेंसिटिव होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कमांड एंटर करते वक्त कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या फिर जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे और जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर ही रहेंगे। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम टैब प्रेस करके उसके बाद यहाँ एंटर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले हम कौन सी डायरेक्टरी में थे, काली डायरेक्टरी में, और अब हम यहाँ पे जब कमांड टाइप करेंगे pwd, तो अब आप देख सकते हैं कि हम काली लिनक्स की डायरेक्टरी में थे और उसके बाद हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आएंगे। तो अब जब डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे हम आ गए हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे ls, और ls टाइप करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो डेस्कटॉप पे कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं। तो ये तो फाइल मैनेजर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक फोल्डर है वर्क स्पेसेस का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट काले लिनक्स में पहले से ही बन कर आता है। तो हम यहाँ पे अगर किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली कमांड टाइप करेंगे mkdir, ठीक है। mkdir कमांड का यूज़ करते हैं हम एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप कर दिया mkdir, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना लेते हैं टेस्ट नाम की। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ls करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट नाम का डायरेक्टरी जो है वो बन चुका है। इसे मिनिमाइज, ये आप देख करके देख सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट नाम का जो डायरेक्टरी है वो बन चुका है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्टरी बन गया है तो इस डायरेक्टरी में अगर आपको जाना है तो इस डायरेक्टरी में आप कैसे जाओगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अभी एक कमांड cd, और उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम जिसमें आप जाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे cd और उसके बाद टेस्ट, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और हम अब जो है pwd करके देख सकते हैं कि हम इस समय डेस्कटॉप के टेस्ट डायरेक्टरी में हैं, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से एक डायरेक्टरी बैक आते हो, ठीक है। एक डायरेक्टरी बैक आने का मतलब है कि जैसे आप अभी टेस्ट डायरेक्टरी में हो, ठीक है, और आपको इस डायरेक्टरी से वापस निकलना है। जैसे कि हम अभी इस डायरेक्टरी में हैं, तो यहाँ से अगर हमें वापस निकलना होता है तो हम यहाँ से सिंपली क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टर्मिनल में करने का तरीका जो है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे cd, इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद स्पेस और फिर डॉट डॉट, इससे जो है हम एक डायरेक्टरी पहले आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे और आप देख सकते हो कि अब हम जो है इस समय डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में आ चुके हैं। इसके लिए हम कमांड टाइप करके देख सकते हैं pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी डायरेक्टरी को किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आप कमांड टाइप करोगे rmdir, इसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद अपने डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारा जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ पे ls टाइप करके देख सकते हैं कि वो डायरेक्टरी जो है वो जा चुका है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम जो है वापस से अपने होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। जो हमारा होम डायरेक्टरी है जो वो काली है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे सिंपल सा cd और उसके बाद एंटर कर देंगे तो हम वापस अपने होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है हिडन फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं लिनक्स में। तो उसके लिए आपको क्या कमांड टाइप करना होगा, जैसे कि आप किसी भी डायरेक्टरी में हैं, अभी आप जिस भी डायरेक्टरी में हैं, जैसे कि हम तो अभी इस समय अपने होम डायरेक्टरी में काली के डायरेक्टरी में हैं, ठीक है ना। और हम ये देखना चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन से हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे ls, ये लिस्ट करने के लिए कि कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स इस डायरेक्टरी में हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और कमांड लगाएंगे -la, ठीक है ना। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको, रुक जाइए, थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये सारे ऑप्शन आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी सारे हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है ना। जो लिनक्स में जो हिडन डायरेक्टरीज होती है ना वो डॉट से शुरू होती हैं। तो जितने भी डायरेक्टरी या जो भी फाइल होंगे वो डॉट से शुरू होते हैं, तो वो हिडन डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारे परमिशन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि परमिशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस बता रहा था कि किस तरह से आप हिडन फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं। अब जो है आप अगर मान लीजिए कि ये देखना चाहते हैं कि किसी भी कमांड को
कमांड का ऑप्शंस क्या क्या है उस कमांड के, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपना जो टर्मिनल है वो क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे क्लियर, एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे जिस भी कमांड का हम हेल्प मेनू देखना चाहते हैं कि उस कमांड को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे ls, क्योंकि हम ls का देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा कमांड ls के साथ में और यूज़ होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे -हेल्प, ठीक है। तो इससे आपको जो है ls कमांड के जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैंने कौन सा यूज़ किया था, LA, ठीक है, -L, जिससे कि आप लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में देख सकते हैं। और A का मतलब क्या होता है, तो ऑल, ठीक है ना, मतलब कि जितने भी हिडन फोल्डर्स हैं, जितने भी जो डायरेक्टरीज या जो भी फाइल्स हैं वो जो डॉट से शुरू होते हैं वो यहाँ से। तो आप इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। इसी तरह से एक मैन कमांड होता है, आप किसी भी कमांड का मैन पेज देख सकते हैं। इसमें आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी कमांड के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे मैन ls, ठीक है। तो इससे आपको ls के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको उसके बारे में कि क्या वो कमांड क्या करता है। तो अगर आप किसी भी कमांड के बारे में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मैन और उस कमांड का नाम एंटर करके आप देख सकते हो कि उस कमांड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से Q प्रेस कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे Q टू क्विट। तो गाइज ये थे कुछ बेसिक लिनक्स के कमांड्स, ठीक है। तो इन कमांड को यूज़ करके आप जो है अपने फाइल सिस्टम में नेविगेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूज़र्स एंड प्रिविलेजेस की। लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लिनक्स में यूज़र्स एंड प्रिविलेजेस बनाए गए हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं ls-la लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, उसके बाद एंटर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी सारे फाइल्स हैं आपके सामने आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये जो है ये फाइल की परमिशंस हैं, यहाँ पे शो हो रही हैं आपको कि उस फाइल पे किस तरह का एक्शन परफॉर्म करने का परमिशन हमें है, ठीक है। आप ये जो D है, D का मतलब होता है डायरेक्टरी, और जो ये हाइफन है ये इसका मतलब होता है फाइल, ठीक है। तो अगर आप जब भी कभी देखें तो अगर ये D से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो डायरेक्टरी के लिए है, और अगर ये हाइफन से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका मतलब है ये फाइल के लिए है। और उसके बाद ये है रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। ये फाइल की परमिशन है और यहीं से आप देख सकते हो कि फाइल को किन किन चीज़ों की परमिशन दी हुई है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमें फुल परमिशन चाहिए होती है क्योंकि बिना फुल परमिशन के हम किसी भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे cd डेस्कटॉप, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं हम अपना टर्मिनल। और अब जो है यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे एको, ठीक है। एको कमांड से हम किसी भी तरह की फाइल को बना सकते हैं, यह भी आने वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिख लेते हैं अपना फाइल के अंदर क्या कंटेंट होगा, तो टेस्ट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन और फिर जो है test.txt, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शो हो गया या फाइल यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे ls-la। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट नाम का फाइल है उसे
किस किस चीज़ों की परमिशन है, तो इसे सिर्फ रीड और राइट करने की परमिशन है। ठीक है, तो अगर हमें इसे फुल परमिशन देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे chmod +x और उसके बाद अपने फाइल का नाम। chmod कमांड का मतलब होता है चेंज मोड और +x का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल परमिशन। हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे +x कमांड टाइप करते हैं। ठीक है, एक और तरीका है इसे फुल परमिशन देने का, जो है 777 और उसके बाद test.txt। chmod 777 test.txt इस कमांड को यूज़ करके भी आप इस फाइल को फुल परमिशन दे सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इसे सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है। हम यहाँ इसे एंटर करते हैं और उसके बाद हम इस कमांड को टाइप करते हैं ls-la। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करते हैं 2 बार और उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं। अप एरो प्रेस करने से आप जो प्रीवियसली आपने जो कमांड्स एंटर किए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे जो है सारी परमिशंस मिल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये हाइफन से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये एक फाइल है और ये एक टेक्स्ट फाइल ही है। उसके बाद इसे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई, इसे पूरी परमिशन मिल चुकी है। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। अगर ये कोई स्क्रिप्ट होता तो इसे हम एग्जीक्यूट करा सकते थे टर्मिनल से ही और इसके साथ कि कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से एक न्यू यूज़र को अपने लिनक्स मशीन में ऐड करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो बस सिर्फ एक ही यूज़र है जो है काली। ठीक है, और हम अगर एक नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं अपने मशीन में तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं, यहाँ क्लियर कर लें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे sudo add user और अपने यूज़र का नाम। ठीक है, तो हम अपना नाम जो है यूज़र का टेस्ट ही लिख देते हैं। sudo का मतलब है सुपर यूज़र डू। ये इसको बिना यूज़ किए हुए आप सिस्टम में किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप विंडोज़ में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आपके सामने जो पॉपअप करके आता है, तो लिनक्स में भी ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो हम किसी यूज़र को ऐड करना चाहते हैं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है और इसके लिए हमें sudo देना ज़रूरी है। हम यहाँ पे अब एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड यूज़र लगाएंगे, यूज़र ऐड करने के लिए, और अपने यूज़र का नाम हम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के लिए गाइस आप जो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे उसका आपको पासवर्ड शो नहीं होगा क्योंकि वो हिडन होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, और अब जो है जो टेस्ट यूज़र जो है वो अब ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट करना होगा, तो हम यहाँ पे अपना एक पासवर्ड भी सेट कर लेते हैं इस यूज़र के लिए। फिर से हम एंटर करने के बाद हम यहाँ फिर से एक बार कंफर्म करेंगे पासवर्ड, और आप चाहें तो उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हैं। हम यहाँ छोड़ देते हैं, एंटर प्रेस करके स्किप कर देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यूज़र जो है ऐड हो चुका है। तो जो अब ये यूज़र क्रिएट हुआ है इसे हम चेक कर सकते हैं अपने पासवर्ड फाइल को देख करके। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे कैट कमांड से हम देख सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर क्या डिटेल है, /etc/password। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 यूज़र हमारे मशीन में हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बनाया था और ये वाला जो है हमने अभी बनाया है। तो जो etc पासवर्ड फाइल है ना, आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितने सारे यूज़र्स हैं, और पासवर्ड फाइल में आपके सिस्टम में क्रिएटेड सभी यूज़र्स को देख पाएंगे आप। लेकिन पासवर्ड फाइल में आप पासवर्ड को नहीं देख सकते कि उस यूज़र, जैसे कि ये यूज़र जो है ये टेस्ट है, इसका पासवर्ड जो है वो आप नहीं देख सकते हैं।
पहले आप पासवर्ड फाइल में पासवर्ड्स को देख सकते थे, बट अब जो है ये पासवर्ड फाइल जो है वो शिफ्ट हो गया है शैडो फाइल में, ठीक है। और शैडो फाइल में जो है वो पासवर्ड्स स्टोर होते हैं। ये सारे यूजर्स के पासवर्ड जो है ना वो शैडो फाइल में स्टोर होते हैं। हम शैडो फाइल को देखने के लिए कमांड एंटर करते थे, कैट etc और शैडो, ठीक है। और इसे एंटर करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन डिनाइड शो हो रहा है क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन हमें देना पड़ेगा इसे, उसके बाद ही हम इसको लिख पाएंगे, देख पाएंगे। तो यहाँ से हम अप एरो प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सूडो एंटर कर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट का जो है वो जो ये पासवर्ड हैश है ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेव होता है, ये पासवर्ड जो है ये हैशेस में सेव होते हैं हमारे सिस्टम में। और हम इसे जो है इस पासवर्ड को हैशकैट के थ्रू जो है इसे हम क्रैक भी कर सकते हैं। तो खैर वो सब तो आगे की चीज़ें हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ कमांड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अब जब हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है तो हम यूज़र के अकाउंट में अब स्विच भी कर सकते हैं। स्विच करने के लिए हम कमांड एंटर करेंगे su स्विच यूज़र टेस्ट। गाइस जो कमांड्स है ना वो बिल्कुल मतलब सिमिलर होते हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि चेंज डायरेक्टरी करना होता है तो cd लगाते हैं, लिस्ट करना रहता है तो ls करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर स्विच कर रहे हैं किसी दूसरे यूज़र में तो यहाँ पे लगाएंगे sw। तो ये बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से इन्हें याद भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड एंटर करना होगा जो टेस्ट का है। तो ये पासवर्ड है टेस्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यूज़र है वो काली से चेंज होकर के टेस्ट हो गया। और अब हम वो सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी परमिशन टेस्ट को है। वैसे इसे तो हमने अभी तक किसी भी तरह का स्पेशल परमिशन तो दिया नहीं है, तो इससे कुछ खास ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस से अपने काली यूज़र में आ जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे su काली, और जो है यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना पासवर्ड और अपने जो काली यूज़र है उसमें हम आ चुके हैं। गाइस लिनक्स में कुछ नेटवर्क के कमांड्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ifconfig कमांड। इस कमांड का यूज़ हम अपने नेटवर्क इंटरफेस के इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते थे, जैसे कि IP एड्रेस हो गया या फिर मैक एड्रेस हो गया। ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते थे। इस कमांड को हम काली लिनक्स के ओल्ड वर्जन में बिना किसी रूट परमिशन के फायर कर सकते थे, बट काली लिनक्स के न्यू वर्जन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब अपने काली मशीन में लॉगिन करते हैं तो वो एक रूट यूज़र अकाउंट नहीं होता है और इसे सिक्योरिटी रीज़न से ही इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर हम इस कमांड को यूज़ करना चाहते हो तो हमें इसके आगे सूडो लगाना होगा, तभी हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद अगर आपको यहाँ पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा तो आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको शो हो जाएगा आपका यहाँ पे लोकल IP एड्रेस, और आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगा आपका मैक एड्रेस। उसी तरह से एक कमांड है सूडो लगा करके ही हम उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। नेटवर्किंग के कमांड्स को आप सूडो लगा करके ही यूज़ करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। iwconfig आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या एरर दे रहा है, नो वायरलेस एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि हमने अपने काली मशीन से किसी भी वायरलेस एडाप्टर को कनेक्ट नहीं किया है, और अगर हम उसे कनेक्ट किए होते तो यहाँ पे वो शो हो जाता। और अगर आपको वायरलेस अटैक्स करना है तो उसके लिए आपके पास वायरलेस एडाप्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आप नहीं कर पाओगे ऐसे अटैक्स, ठीक है। क्योंकि आप एक वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स को इंस्टॉल किए हैं। अगर आप फिजिकली अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको किसी भी एडाप्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको एक एडाप्टर ले ही लेना चाहिए। खैर इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा अगला कमांड पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज़ हम करते हैं
अपने काली लिनक्स मशीन से किसी दूसरे कंप्यूटर को पिंग करके चेक करने के लिए कि वो कंप्यूटर या वो सर्वर अप है या डाउन है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अपने राउटर को ही पिंग करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे पिंग। हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे राउटर से हमें जो है वो रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो राउटर है वो लाइव है। ठीक है, और इस कमांड को हम रोकना चाहते हैं तो स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से गूगल को भी पिंग कर सकते हैं। तो आपको गूगल का आईपी एड्रेस भी पता चल जाएगा। तो पिंग कमांड जो है ना वो बहुत यूज़फुल कमांड है। हम रोक देते हैं और फिर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद है एक और कमांड सूडो लगा के ही हमें इस कमांड को टाइप करना होगा ARP-A। ओ सॉरी, मैंने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे। और आप यहाँ पे अपना लोकल गेटवे का जो आईपी एड्रेस है आप उसको देख सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता है आपके राउटर का आईपी क्या है तो आप इस कमांड को एंटर करके देख सकते हैं। उसके बाद है netstat-ano। इसे हम एंटर करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर से किस किस वेबसाइट से कम्युनिकेट हो रहा है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो अभी कौन कौन से सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम अभी किसी ब्राउज़र को ओपन करके किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। गाइस, ये सारे नेटवर्किंग के कमांड से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आप इस कमांड को यूज़ करोगे ना अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तभी आप इसको समझ पाओगे कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। अभी तो आपके लिए ये यूज़लेस है। ठीक है, तो ये कुछ नेटवर्किंग के कमांड्स थे जिनको बाद में और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। लिनक्स में फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम टर्मिनल से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे एको, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एको कमांड का यूज़ हम करते हैं फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट में हेलो लिख लेते हैं और यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ls करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे hello.txt नाम का फाइल जो है वो बन चुका है। आप देखना चाहते हैं कि इस फाइल में क्या है तो इसके लिए आप कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे कैट और उसके बाद फिर अपने फाइल का नाम। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हेल्प हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस फाइल में ही कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप कमांड यहाँ पे टाइप करोगे एको hello2 से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का साइन देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने फाइल का नाम। ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे cat hello.txt को एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें ये और दूसरा जो लाइन है वो ऐड हो चुका है। हम टच कमांड को यूज़ करके भी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। कमांड टच, ठीक है, और फाइल का नाम hello2.txt और यहाँ पे हम ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ hello2 नाम का भी एक फाइल बन चुका है। बट ये एम्प्टी फाइल है जिसको हम चेक कर लेते हैं cat hello2.txt। आप देख सकते हैं कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये जो है वो एकदम एम्प्टी फाइल है। और अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो हम नैनो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। नैनो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? नैनो टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक टर्मिनल का
एडिटर है, और वो जो एडिटर है वो टर्मिनल में ही ओपन होता है और टर्मिनल में ही क्लोज भी हो जाता है। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना होगा नैनो और अपने फाइल का नाम, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल खुल जाएगा, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ से आपको बाहर जाना है। आपका जो फाइल है वो एडिट अगर हो चुका है तो आप यहाँ का अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ एंटर और फिर कंट्रोल एक्स। आपको ये प्रिंट एंटर करना होगा, उसके बाद ही आप नैनो एडिटर से बाहर निकल पाओगे सक्सेसफुली फाइल को सेव करके। और अब हम यहाँ पे कैट hello2.txt को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया है। आप अगर इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे किसी फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमांड टाइप करेंगे rm, इसका मतलब है रिमूव और अपने फाइल का नाम, ठीक है, और एंटर कर देंगे। उसके बाद ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि hello2 जो है वो डिलीट हो चुका है। तो rm कमांड को यूज़ करके आप किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। अगले कमांड के बारे में जानने से पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। cd डेस्कटॉप, ठीक है, इसे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कमांड टाइप करेंगे mkdir और अपने डायरेक्टरी का नाम, ठीक है, ls करके आप देख सकते हैं डायरेक्टरी बन चुकी है। और रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे rmdir टेस्ट, ठीक है, और ये डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद इस डायरेक्टरी के अंदर हम चले जाते हैं, जिसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे cd, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि test2 नाम की डायरेक्टरी जो है वो बन चुकी है। और अब जो है अगर आप वापस डेस्कटॉप फोल्डर पे आ जाओ cd डॉट डॉट करके, और उसके बाद इसे अगर आपको रिमूव करना हुआ rmdir, और अब जब आप इसे रिमूव करोगे अपने टेस्ट डायरेक्टरी को, ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप किसी ऐसी डायरेक्टरी को कैसे रिमूव कर सकते हो जो एम्प्टी नहीं है। तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा rm -rv और उसके बाद अपने डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। तो हमारे डायरेक्टरी का नाम टेस्ट है। इस डायरेक्टरी को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे rm लगाएंगे। और ये ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप ऑप्शन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो rm -help कमांड जो है वो टाइप करके आप देख सकते हैं कि ये जो स्विच है वो हमने क्यों यूज़ किया, ये ऑप्शन जो है वो हमने क्यों यूज़ किया। गाइस आप इसको स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और देख सकते हैं आप कि सबसे पहले test2 जो है वो डिलीट हुआ और उसके बाद ये टेस्ट डिलीट हुआ। हम क्लियर कर लेते हैं अपना टर्मिनल। अब हम ये देख लेते हैं कि हम टर्मिनल से कैसे किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे ही, वापस से टेस्ट नाम का, ठीक है, और ls करते हैं। आप देख सकते हैं ये टेस्ट है। अब अगर इस जो टेक्स्ट फाइल है ये test.txt, अब जो है अगर ये test.txt को हम ये कॉपी करना चाहते हैं इस टेस्ट डायरेक्टरी में तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कमांड है cp, कॉपी करने के लिए अपने फाइल का नाम जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं test.txt और उसके बाद अपने डायरेक्टरी का नाम जिस डायरेक्टरी में हम इसे कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है टेस्ट और यहाँ पे एंटर कर देते हैं
और उसके बाद हम यहाँ cd करके टेस्ट में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम जब ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो test.txt है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है, ठीक है। और अब जो है मान लीजिए कि हम वापस से आ जाते हैं डेस्कटॉप के फोल्डर पे और अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं, लाइक कट और पेस्ट जो हम करते हैं विंडोज़ में, अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो कैसे मूव करेंगे, तो उसके लिए भी कमांड बिल्कुल सिंपल है, कॉपी के जैसा ही है, बस cp की जगह mv हम टाइप करेंगे और उसके बाद अपने फाइल का नाम, ठीक है, और उसके बाद जहां हम इसे कॉपी करना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम डालेंगे, ठीक है। गाइज हम अभी डेस्कटॉप में हैं और डेस्कटॉप में ही ये टेस्ट फोल्डर है, तो हम सिंपल जो है इसे टेस्ट लिख दे रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपका फोल्डर किसी दूसरे डायरेक्टरी में है तो उस वहाँ का आपको पाथ पूरा एंटर करना होगा, ठीक है ना। वो पाथ कैसा होता है जो अभी आपको मैंने बताया, जैसे pwd एंटर करते हैं तो ये डेस्कटॉप है ना, तो ये इसका पाथ है, ये होम है, होम के अंदर काली, काली के अंदर डेस्कटॉप, तो इसी तरह आपको पाथ जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो हम इसे मूव कर लेते हैं mv, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट नाम का फाइल था वो अब टेस्ट डायरेक्टरी में मूव हो चुका है। और अब क्या बताऊँ, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से रीनेम कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा कमांड है mv, और आपके जिस फाइल का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे केस में ये टेस्ट, इसे हम चेंज करके रखना चाहते हैं test2, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो अब जब ls करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टरी है उसका नाम चेंज हो चुका है। तो गाइस ये कमांड जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। आप जब लिनक्स यूज़ करने लगोगे रेगुलर बेसिस पे तो ये सारे कमांड्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। काली लिनक्स में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि वेब सर्वर, SQL, SSH, ऐसे ही सर्विसेज को स्टार्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लेट सपोज हम एक लोकल सर्वर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे sudo apache 2, ये सर्विस का नाम है स्टार्ट। और sudo तो आपको पता ही है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के साथ में ये कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, क्योंकि बिना सुपर यूज़र परमिशन के ये कमांड जो है वो रन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एंटर कर देते हैं हम, ओ सॉरी यहाँ पे एक कमांड मिस हो गया, यहाँ पे हमें सर्विस लिखना होगा, ठीक है, सर्विस apache 2 स्टार्ट एंटर करेंगे तो हमारा जो लोकल सर्वर है, आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, यहाँ apache 2 स्टार्ट, अब जो है हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने सर्वर को एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपना लोकल IP देख लेते हैं, ifconfig कमांड एंटर करके। देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर सुपर यूज़र परमिशन नहीं देंगे आप तो आपका ये ifconfig कमांड जो है वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ sudo ifconfig कर देते हैं, उसका एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा IP एड्रेस मिल गया, लोकल IP। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट एंड गो, और हमारा जो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो हमारे वेब सर्वर पे होस्टेड है ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इस सर्विस को बंद करना चाहते हैं तो उसी तरह हमें कमांड टाइप करना होगा, sudo apache service apache 2 स्टॉप, तो ये बंद हो जाएगा हमारा जो सर्वर है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अनेबल टू कनेक्ट है, सर्वर डाउन है। तो इस तरह से आप apache 2 को स्टार्ट कर सकते हो अपने काली लिनक्स में। सर्विसेज को स्टार्ट करने का तरीका यही है, कोई सा भी सर्विस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही सिंपल तरीका है उसको स्टार्ट करने का।
एक तरीका और है जिससे आप जो है अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर सकते हो ऑन द गो बहुत ही ईजिली। क्लियर कर लेते हैं हम इसे। उसके बाद यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे पाइथन, पहले सूडो लगा लेंगे। रुक जाइए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बार बार सूडो लिखने का टेंशन ही ख़त्म। यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे सूडो su, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रूट यूज़र में हम अपने आ गए हैं और अब जो है हमें सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब कमांड टाइप करेंगे पाइथन -m http सर्वर और अपना पोर्ट नंबर एंटर करेंगे तो आपका जो सर्वर है वो आपके डेस्कटॉप पे स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो ये डेस्कटॉप है ना ये, और आपके डेस्कटॉप पे जो भी फाइल होंगे वो अब आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। बस आपको अपने पोर्ट को फॉरवर्ड करना होगा अगर आप इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो तो। बाकी अगर आप लोकल अपने नेटवर्क में करना चाहते हो, जैसे मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम अपने होस्ट मशीन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करके तो आप देख सकते हैं यहाँ test2 नाम का डायरेक्टरी जो है वो शो हो गया है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, test.txt है, इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है यहाँ शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप जो है अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी में अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए, ठीक है। और जब आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा, आपके आईपी एड्रेस पे कोई अगर विजिट करता है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं उसका लॉग भी जनरेट हो रहा है। Ctrl+C करके हम इसे कैंसिल कर देते हैं। गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को हम चाहते हैं कि जब हमारा सिस्टम रिबूट हो तो वो स्टार्ट हो। जैसे कि PostgreSQL सर्विस जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे जब सिस्टम हमारा जो ये काली लिनक्स मशीन है वो जब हम रीस्टार्ट करें, शट डाउन कर दें, उसके बाद फिर हम इसे कभी भी लॉगिन करें, जो सर्विस हम स्टार्ट कराना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे systemctl। अगर आपका रूट यूज़र नहीं है तो आपको सूडो लगाना है, ठीक है। अगर आपको परमिशन डिनाइड का एरर आता है अगर तो आपको systemctl आपका नहीं वर्क करेगा, आपको ये लगाना पड़ेगा सूडो, ठीक है। तो मेरा तो रूट में ही है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ ये कमांड, सूडो कमांड आपको लेकिन लगाना पड़ेगा, ठीक है। systemctl इनेबल और उसके बाद अपने सर्विस का नाम, जिस सर्विस को आप बूट होने के दौरान स्टार्ट करना चाहते हो तो वो है PostgreSQL। एंटर कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो PostgreSQL है वो जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि आप किस सर्विस को चाहते हो कि आपका जब सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो तो वो चल जाए। आप अपाचे 2 को भी इसमें डाल सकते हो बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। आपको सिर्फ डिसेबल एंटर करना होगा और उसके बाद आप जो है आपका जो पोस्टग्रे है वो हट जाएगा ऑटो रन से। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से किसी भी टूल को अपडेट या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मिनल से ही, ठीक है। तो अपने सिस्टम को अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा sudo apt-get update, ठीक है। एंटर कर देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे खाली और उसके बाद आपका जो अपडेटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। और फिर उसके बाद हम इसे अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम में जितने भी पैकेजेस हैं वो अगर अपग्रेड होना होगा उनको तो वो अपग्रेड हो जाएंगे इस कमांड से, ठीक है। इसके लिए कमांड है अपग्रेड और आप यहाँ देख सकते हैं
ये इतने सारे फाइल्स हैं जो वो अपग्रेड होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप जब आप ऊपर आओ देखोगे तो आपको ये शो होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड और नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आप इनको रिमूव कर सकते हो क्योंकि ये अब ज़रूरत नहीं है इनकी, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो ये इस कमांड को यूज़ करके। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपको उस कमांड को, और उसके बाद ये सारे फाइल्स जो हैं ये आपके सिस्टम में अपग्रेड होंगे। तो आप यहाँ पे वाई प्रेस करके इसे अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, इसे आपको जो है अपग्रेड रखना है अपने सिस्टम को। जितना ज़्यादा अपग्रेड रखोगे आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, हम इसे क्लियर कर देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है जो लिनक्स का पैकेज मैनेजर है, जैसे कि जो लिनक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट एडिटर हो गया, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर है एक gedit। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करोगे sudo apt-get install gedit। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पे यस कर दोगे तो आपके सिस्टम के अंदर gedit इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जो लिनक्स के, ये लिनक्स के पैकेज मैनेजर में ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ज़रूरत जब भी पड़े कुछ किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो जो लिनक्स के पैकेज में आपको लगता है कि वो होंगे, तो आप इसे सिंपली आप इस तरह से कमांड एंटर करके आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप गिटहब से किसी भी टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और एक स्क्रिप्ट है सोशल फिश का गिटहब से, उसको हम डाउनलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गिटहब सोशल फिश, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको गिटहब का ये पेज जो है वो ओपन हो गया। गिटहब से आप बहुत ज़्यादा, जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आओगे आगे, तो आप गिटहब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि गिटहब से आप बहुत सारे टूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ टूल्स मिल जाएंगे हैकिंग के, जिन्हें आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और गिटहब से किसी भी टूल को डाउनलोड करने के लिए आप पेज पे आ जाओ गिटहब के, और उसके बाद यहाँ कोड पे क्लिक करना। उसके बाद इस लिंक को कॉपी कर लेना, इसे मिनिमाइज करके आप जहाँ से भी इसे डाउनलोड करना चाहते हो, जहाँ भी इस टूल को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, cd डेस्कटॉप करके, और यहाँ पे हम git क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे git क्लोन, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करना है अगर आपको कीबोर्ड से ही, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और V, क्योंकि कंट्रोल V लिनक्स में वर्क नहीं करता है। काली लिनक्स में वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं, और बाकी सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मे भी कर सके, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर कंट्रोल V वर्क नहीं कर रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट और V आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आपका जो सोशल फिश है वो आपके डेस्कटॉप पे क्लोन हो जाएगा। गाइस, जो सोशल फिश है ना, इस टूल के बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या है इसका यूज़। अभी मेरा इसको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको इस कमांड के बारे में बताऊं, गिट क्लोन, ताकि आपको ये पता हो कि गिटहब से किसी भी टूल को आप कैसे डाउनलोड करोगे। ये हो चुका है डाउनलोड, ls करेंगे हम। आप देख सकते हैं सोशल फिश का ये फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे हम cd करके जा सकते हैं इसके अंदर सोशल फिश, उसके बाद ls करेंगे। आप देख सकते हैं ये है इसका स्क्रिप्ट, इसे एग्जीक्यूट करा के हम इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। गाइज, ये सारे जितने भी कमांड्स मैंने आपको बताए हैं, इन कमांड्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अब आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हो सकता है कि आप अगर बिगिनर हो तो आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको चीट शीट जो देने वाला था, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला था, उस चीट शीट की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जा करके आप उस चीट शीट को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से उसे आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। रुक जाइए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो लिंक है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप जो है यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो और इसे एज अ रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे, जो बेसिक कमांड जितने भी मैंने आपको बताए हैं उससे ज़्यादा ही कमांड आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आप देख सकते हो हर कमांड के आगे लिखा हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आप इसे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। और एज अ लिनक्स यूज़र अगर आप कभी किसी कमांड को भूलना तो आप यहाँ आ जाना, या फिर अगर आपके पास तो गूगल है ही, आप बस सर्च कर लेना गूगल में हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू डैट, और आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। और फिर मैं तो हूँ ही, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और गाइस, जब मैं भी लिनक्स के साथ पहली बार मैंने जब अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल किया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कमांड्स को याद करने के लिए, बट मैंने कभी कमांड को पर्सनली याद नहीं किया है, उसे यूज़ करते करते वो मुझे भी याद हो गए। ठीक है, तो वैसे भी तरह आपको भी वो याद हो जाएंगे। गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।